Students, in our previous video, we have done 8 properties related to noble gases. Today we are continuing the same topic. 9th property is chemical reactivity. Students, you know that noble gases have complete octet. Their average enthalpies are high and they have positive electron gain enthalpies. That is why they have no tendency to lose or gain electron, and that is why they are chemically inert. They are non-reactive. Before 1962, we think that noble gases are completely inert. They does not lose or gain electron. But after 1962, compounds of xenon were also prepared. What led to the formation of xenon compounds? We will study later. Now let us write noble gases have complete octets, have high ion enthalpy, and their electron gain enthalpies are positive. That's why they were said to be chemically inert. Before 1962, 1962 से पहले बेटा नोबल गैसेस को हम कंप्लीटली इनर्ट मानते थे, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे, ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, गेन करते थे। बट आफ्टर 1962 क्या हुआ बेटा, एक साइंटिस्ट था नील बटलेट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से क्या बताया कि ज़ीनोन के कंपाउंड भी बन सकते हैं। उसने ज़ीनोन के कंपाउंड बना के दिखाए। उसके बाद आने वाले रिसेंट सालों में ज़ीनोन के बहुत सारे कंपाउंड बने। वो कौन-कौन से कंपाउंड हैं हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ते हैं। व्हाट इंस्पायर्ड Neil Bartlett to prepare first compound of xenon। मतलब नील बटलेट को बेटा ऐसा क्या इंस्पिरेशन आया कि xenon के भी कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। What inspired Neil Bartlett to prepare first compound of xenon? तो आंसर करते हैं बेटा। नील बटलेट ने क्या किया था, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और इस PtF6 की रिएक्शन करी विद ऑक्सीजन। अब क्योंकि PtF6 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीजन को ऑक्साइड कर दिया और एक आयनिक कंपाउंड बना ऑफ द फॉर्मूला दिस इज आयनिक सॉलिड। अब नील बटलेट ने बेटा क्या सोचा कि ऑक्सीजन की जो आयनिक एंथैल्पी है वो ज़ीनोन के साथ कंपेयर करती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं बेटा, ऑक्सीजन की आयनिक एंथैल्पी होती है बेटा 1175 किलोजूल पर मोल और ज़ीनोन की आयनिक एंथैल्पी होती है बेटा 1170 किलोजूल पर मोल। अब क्योंकि ऑक्सीजन और ज़ीनोन की आयनिक एंथैल्पी कंपेरेबल थी, तो नील बटलेट को ऐसा लगा कि अगर PtF6 जो है ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो वो ज़ीनोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। उसने क्या किया बेटा, ज़ीनोन की रिएक्शन करवाई विद द सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसको एक रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड मिला, जिसका फॉर्मूला क्या था बेटा, Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। इस कंपाउंड में भी बेटा क्या है, PtF6
जीनोन की क्या करती है, ऑक्सीडेशन। और ये जो कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला होता है H6 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। और नेम क्या होता है बेटा, जीनोन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट 5। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है एडिशन नंबर का, उसका नेम क्या होता है, जीनोन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। इस डिस्कवरी के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद नील बटलेट को ये पता लग गया कि जीनोन के कंपाउंड भी बन सकते हैं। एंड आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट ए लार्ज नंबर ऑफ जीनोन कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड। These compounds were after this discovery a large number of xenon compounds were formed. The compounds of xenon were formed particularly with oxygen and fluorine. Particularly with oxygen and fluorine. Why oxygen forms compound with only oxygen and fluorine? We will explain later. The compounds of xenon are SeF2, SeF4, SeF6, SeO2F2, SeOF4, SeO2F4, SeO3, SeO4. These are compounds of xenon with oxygen and fluorine. Now, two important questions arise here. Among all the noble gases, only xenon is known to form a large number of compounds. xenon के बाद बेटा कंपाउंड होते हैं कीटोन। कीटोन के कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी बेटा अभी तक चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि among all the noble gases, why only xenon is known to form the compounds? तो इसका रीजन बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जानते हैं, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, आयोन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज। तो सबसे लेस आयोन एंथैल्पी किसकी होगी बेटा, रेडोन की। अगर आपको पता है रेडोन क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा गामा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। तो हम रेडोन की तो इतनी स्टडी नहीं करते, इसके कंपाउंड नहीं बनाते, क्योंकि स्टडी ऑफ रेडोन इज हार्मफुल, क्योंकि इसमें रेडिएशन निकलती है। तो अगर हम रेडोन को छोड़ दें तो सभी नोबल गैसेस में से xenon की एवरेज एंथैल्पी सबसे कम है। That is why only xenon is known to form the compounds. क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि xenon जो है सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो उसका रीजन देखो बेटा क्या है, xenon की चाहे नोबल गैसेस में एवरेज एंथैल्पी सबसे कम है, मगर इसका भी ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, तो इसकी एवरेज एंथैल्पी होगी तो ज्यादा। अब क्योंकि इसकी एवरेज एंथैल्पी ज्यादा है तो ये उसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, जो इसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा, जो इसको इजीली ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो वो टेंडेंसी होगी बेटा ऐसे एलिमेंट के पास जिसका साइज होगा छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज किसके पास है बेटा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास। इनका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दे कैन इजीली ऑक्सीडाइज द xenon। That is why xenon forms compounds only with oxygen and fluorine only। तो ये दोनों क्वेश्चन करते हैं बेटा। First question is among noble gases only xenon is known to form compounds। इसका आंसर है बेटा except radon which is radioactive, xenon have
That is why it is known to form compounds. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। While xenon forms compounds with oxygen and fluorine only, इसका आंसर करते हैं। xenon have high ion enthalpy due to complete octet. That's why atom combining with it must have high tendency to attract its electrons. The combining atom should be small in size, उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको xenon के कंपाउंड्स को अट्रैक्ट करना है। xenon की एटॉमिक एंथैल्पी क्या है बेटा, हाई है, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ेगा। तो जो एटम उसके साथ कंबाइन होना चाहता है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए कि वो उसको इजीली ऑक्साइड कर दे, इजीली उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। ये है द कंबाइनिंग एटम शुड बी स्मॉल इन साइज and should have high electronegativity. These properties are with oxygen and fluorine. ये प्रॉपर्टीज किसके पास होती है बेटा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास। That's why they form compounds with xenon। ठीक है, अब बेटा xenon के कंपाउंड्स की हमें प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट मेथड इज, अगर आप xenon को फ्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, कंडीशंस लोगे, हीट करोगे एंड प्रेशर शुड बी 1 बार। और अगर आप xenon एक्सेस पे लेते हो तो कंपाउंड बनता है बेटा XeF2 xenon डाइफ्लोराइड। और अगर आप xenon और फ्लोरीन को बेटा 1:5 में लेते हो तो कंडीशंस रखते हो, हीट करना है एट 7 बार प्रेशर, तो कंपाउंड बनता है XeF4 xenon टेट्राफ्लोराइड। बैलेंस कर लोगे, फ्लोरीन 4 है तो यहाँ पर 2 लगा के बैलेंस कर लोगे। थर्ड है, अगर आप xenon को फ्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो, कंडीशंस रहती हैं, हीट करना है अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 बार प्रेशर पे, और xenon और फ्लोरीन लेनी है इन अ रेशियो ऑफ 1:20। उस केस में कंपाउंड बनता है बेटा XeF6। कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा, XeF6। बैलेंस कर लोगे, फ्लोरीन 6 है तो यहाँ पर 3 का के यहाँ पर फ्लोरीन का कर लोगे 6। तो these are 3 methods to prepare XeF2, XeF4 and XeF6। नेक्स्ट इज, अगर आप
4 को O2F2 के साथ ट्रीट करते हो, यू विल गेट XeF6 प्लस ऑक्सीजन। आपके पास क्या बनता है बेटा, XeF6 प्लस ऑक्सीजन। O2F2 क्या है बेटा, डाई ऑक्सीजन डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर। तो बेटा अगर हम XeF4 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं ज़ीनोन प्लस ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं बेटा। बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं 4 कोएफिशिएंट। तो फ्लोरीन कितने होंगे, 4 4 16, यहाँ पर क्या लगा दोगे 16। हाइड्रोजन कितने होंगे 16, यहाँ पर क्या लगा दोगे बेटा 8। ठीक है, ऑक्सीजन कितने होंगे 1 है और यहाँ पर अभी तक 1 नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं, जीरो को बैलेंस करते हैं, पहले यहाँ पर लगाते हैं बेटा 2 और यहाँ पर क्या लगाते हैं 2। ऑक्सीजन कितने होंगे 3 * 6 6 + 2 8 और यहाँ पर कितने 8। दिस इज कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, XeF4 की अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। अगर आप XeF6 की हाइड्रोलिसिस करते हो यूजिंग ओनली 1 मोल ऑफ वाटर तो आपके पास बेटा प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। देखो आपने क्या करना है, जितने हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे उतने क्या बना देने हैं HF के मोल्स। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 मोल्स HF बनेगा। जो बचेगा वो सभी एक ही कंपाउंड में आएंगे। देखो जैसे ज़ीनोन बचा है, ठीक है, ऑक्सीजन बचा है और फ्लोरीन कितने बचे बेटा 4, तो ये कंपाउंड बनेगा XeOF4। ठीक है, अगर आप XeF6 की हाइड्रोलिसिस करते हो यूजिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर तो इस केस में बेटा क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 4 है तो यू विल गेट 4 मोल्स ऑफ HF। तो जो पार्ट बच गया है वो सभी एक ही कंपाउंड में आएंगे। एक ज़ीनोन बचा है, फ्लोरीन कितने बचे हैं 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितने बचे हैं 2, तो कंपाउंड बनेगा XeO2F2। क्लियर है बेटा। फोर्थ है, अगर आप XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो इन दोनों रिएक्शंस में बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर जाओगे बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर आप XeF6 की 3 मोल्स ऑफ वाटर लेके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो उस केस में HF के कितने मोल बनेंगे, हाइड्रोजन के 3 + 6 तो 6 मोल्स बनेंगे HF के। तो जो पार्ट बचेगा, जो एटम्स बचेंगे वो सभी एक ही कंपाउंड में आएंगे। देखो एक तो ज़ीनोन बच गया और फ्लोरीन कितने बचेंगे 0, फ्लोरीन नहीं बचा है, ऑक्सीजन कितने बचे 3, तो कंपाउंड बनेगा XeO3। तो these are 4 हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। ये रिएक्शंस बेटा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग। रिएक्शंस को आपने कंप्लीट करना है, आपको रिएक्टेंट्स दिए जाएंगे और आपको प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। तो इस फॉर्म में आ सकती है या आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकती है। राइट द सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर XeF6, राइट द सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर XeOF4। ठीक है, लाइक दिस। अब करते हैं बेटा reaction of XeF4 and XeF6 with F negative donor and F negative acceptor, with F negative donor and with F negative acceptor। ठीक है, तो अगर बेटा कंपाउंड लेते हैं PF5 SBF5, अब क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है
That is why these compounds are F negative acceptor. ये बेटा जीनोन के कंपाउंड में से F नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम कंपाउंड लेते हैं M पॉजिटिव F नेगेटिव, M हो सकता है बेटा सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लाइक रुबिडियम एक्सेट्रा। तो इस केस में क्योंकि फ्लोरीन का कंपाउंड बना है विद ग्रुप 1, तो क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है तो ये F नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। तो दिस कंपाउंड इज F नेगेटिव डोनर। तो अगर आप XeF4 को F नेगेटिव एक्सेप्टर के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा होगा XeF3 पॉजिटिव PF7 नेगेटिव। ये आयनिक सॉलिड बनेगा। सिमिलरली अगर आप XeF4 को SbF6 के साथ ट्रीट करते हो, अब क्योंकि ये भी F नेगेटिव सेक्टर है, इसमें से एक F नेगेटिव को ये सेट कर लेगा, यहाँ पर क्या बचेगा XeF3। अब क्योंकि इसने एक F नेगेटिव डोनेट किया है, इसके ऊपर जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसने F नेगेटिव को सेट कर लिया, क्या बनेगा SbF7 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आयनिक कंपाउंड बना है। अगर आप XeF6 को F नेगेटिव डोनर के साथ ट्रीट करते हो, मींस इस कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हो, तो बेटा देखो क्या होगा, ये F नेगेटिव XeF6 बेटा एक्सेप्ट कर लेगा, यू विल गेट कंपाउंड M पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव। तो ये कंपाउंड बनेगा। पहली दोनों रिएक्शन में हमने क्या किया है बेटा, F नेगेटिव एक्सेप्टर के साथ ट्रीट किया है विद XeF4, ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया है, F नेगेटिव डोनर को ट्रीट किया है विद XeF6। तो जो आयनिक कंपाउंड बने हैं उसके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये रिएक्शंस बेटा आपने करनी है। रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमारो। टुमारो वी डू structures of xeno compounds, structures and shapes of xeno compounds we will take tomorrow.